एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। क्या सुबह से इस पर्सन ने आपको याद करा भी या नहीं? किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को रखकर इस पर्सन ने आपको याद करा, इस चीज़ को व्यूअर्स मेन इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और चलिए जी, शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन अभी करंट में किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, या यूँ कहो तो इन्होंने अपने दिन की शुरुआत अपने आप को किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में रखकर करी है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है डिवाइन। टू सून, अनअवेलेबल, confusion, soulmate only, hard to get, and bottom is fated to be alone. Okay. देखिएगा व्यूअर्स, राशिया जब मैं टैरो से क्लैरिफिकेशंस के लिए आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी ना, देन आपके साथ डिस्कस करूंगी। एंड डेफिनेटली डिस्कस करूंगी, नंबर्स, मंथ, सभी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। बेसिकली व्यूअर्स, इन्होंने अपने दिन की शुरुआत ना इस चीज को, इस बात को मानकर करी है कि बहुत ज्यादा अकेले रह गए हैं। जैसे कि एक होता है कि इंसान ना अब अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है कि यही उसकी डेस्टिनी है, यही उसने चाहे तो खुद से अपनी डेस्टिनी में लिखवा दिया, या यही वो लिखवा कर आया है या आई है। दोनों ही सूरतों में कहीं न कहीं एक गिव अप वाली एनर्जी, एक जैसे होता है ना कि हाथ खड़े कर लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी से, अपनी किस्मत से, तो उस तरह से इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी। इस सच को मानने की इनके थ्रू काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी जा रही है कि ये अकेले रह गए हैं। इस भीड़ में ये अकेले रह गए हैं। और ये जो भी अकेलापन है ना, ये डेफ़िनेटली इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनके टॉलरेशन से काफ़ी ज़्यादा बाहर जा रहा है। या यूँ कहो तो ये अकेलापन, ये लोनलीनेस जो है ना, इस इंसान के दिल में, मन में काफ़ी ज़्यादा डर भी यहाँ पर डेवलप कर रहा है। तो इन्होंने अपने दिन की शुरुआत इस एनर्जी के साथ करी, और इस एनर्जी के साथ अपने आप को रखकर काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को अपने हिस्से कन्फ्यूज़न्स नज़र आए हैं। यानी कि यहाँ पर अब एक तरह से इंसान को अपनी बीमारी तो पता चल गई, लेकिन यहाँ पर ये इंसान अपनी उस बीमारी का जब इलाज निकालने के लिए, उसका कोई सॉल्यूशन, कोई लूप होल निकालने के लिए जब अपने आप से अपने दिमाग के घोड़े इधर-उधर दौड़ा रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली इनके हिस्से सिवाय कन्फ्यूज़न्स के, सिवाय कॉम्प्लिकेशंस के और इन्हें कुछ नहीं नज़र आ रहा। या यूँ कहो तो ये कहीं न कहीं अपनी इस अकेलेपन में इतना इन्वॉल्व होकर रह जाते हैं, या इतना इन्वॉल्व हुआ हुआ अपने आप को पाने लगते हैं, जिसके चलते इन्हें लगता है कि अब इनके लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है? एक वक़्त ऐसा था जब आप कहीं न कहीं इनके लिए अवेलेबल थे, लेकिन इस इंसान ने आपको हल्के में लेना शुरू कर दिया, या इन्होंने आपको एज़ अ डिफ़ॉल्ट लेकर और ऑप्शंस की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन अब इस इंसान को ना व्यूअर्स, जिस इंसान को हल्के में लिया जा रहा था, एज़ अ डिफ़ॉल्ट लिया जा रहा था, वो भी कहीं न कहीं अपने आप से दूर जाता हुआ या जाती हुई फ़ील हो रही है, इनकी नई सुबह के साथ। ठीक है? और यही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स आपको चेज़ करने के लिए, आपके पीछे-पीछे भागने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए इन्हें बोल रही है।
क्योंकि कहीं न कहीं एक आप ही ऐसे इंसान थे जो इनके हर एक गलती करने के बावजूद भी माफ़ कर दिया करते थे। एक गिविंग एनर्जी आपकी थी। और अब की बार भले आप वो गिविंग एनर्जी में अपने आप को नहीं रख रहे हो, लेकिन स्टिल एक उम्मीद, एक होप ये पर्सन अपने अंदर ज़िंदा करे हुए हैं और उस होप के बेस पर इस इंसान के थ्रू व्यूअर्स अपने इस अकेलेपन के डर से आपको ढूँढने की, तलाशने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है इनकी नई सुबह के साथ। तो मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, आज इन्होंने दिन की शुरुआत कुछ उस वे में करी है जहाँ पर ये आपको सोशल मीडिया पर ढूँढ रहे हैं ताकि ये बहुत जल्द आपकी तरफ अपना एक ऑफ़र लेकर आ जाएँ। ताकि कहीं न कहीं ये आपको वो कमिटमेंट दे या उस कमिटमेंट को निभाएँ जिसको निभाने में इन्होंने हर वो गलती करी है, हर वो कमी बरती है, जो किसी भी इंसान के लिए ना बर्दाश्त के बाहर ही है, ठीक है? सो वो एनर्जी मुझे इस पर्सन की यहाँ पर इनकी नई सुबह में दिख रही है। मुझे ये भी पॉसिबिलिटी इवन दिखी यहाँ पे व्यूअर्स कि इनको ये चीज़ें मानने में बड़ा ही धक्का-सा महसूस हो रहा है, बड़ा ही डिफ़िकल्ट, बड़ा ही मुश्किल जैसा हो रहा है। आप इन्हें दूसरा मौका दोगे, ठीक है? या फिर यूँ कहो तो कि इन्होंने आपके इनकी तरफ बढ़ने के इनके आपकी तरफ बढ़ने के जो भी मौके थे, जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ डिवाइन ने, यूनिवर्स ने या आपने दी थी ना, इन्होंने वो खो दिए। तो इस सच को, इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना इस इंसान के लिए बेहद ज़्यादा मुश्किल इनकी नई सुबह में हो रहा है। यहाँ पर भले अब आप इन्हें कुछ भी मानते हो, आप भले इन्हें अपना कार्मिक मानते हो, लेकिन इनकी सोच, इनका अकेलापन, इनका डर सब इन्हें ना आप में अपना एक सोलमेट ही दिखा रहा है, उसी के दर्शन इन्हें करा रहा है कि आप इनके सोलमेट हो। भले ये आपके कार्मिक हैं, भले ये आपके लिए अब कुछ भी नहीं है, लेकिन आप इनके लिए बहुत कुछ बन गए हो और सिर्फ़ आप इनके सोलमेट हो। तो उस तरह से इन्होंने अपने दिन की शुरुआत आपको लेकर या आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर या इस रिश्ते में इन्होंने करी है, वो मैं इनकी स्थिति, वो मैं इनकी सोच में यहाँ पर काफ़ी क्लियरली देख पाई हूँ और चीज़ें मैं आपको व्यूअर्स टैरो के माध्यम से बताती हूँ, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए रिश्ते को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं? टू सून को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बनी हैं? स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पे आपका 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स है। तो वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड एयर एलिमेंट जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो पॉसिबिलिटीज इस तरह से बन सकती हैं, आप में से एक वाटर एलिमेंट का है और एक आप में से एयर एलिमेंट है। ठीक है? ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन ना अपनी ज़िंदगी में मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ इतनी तेज़ी से भागे या इतने लंबे समय तक भागते रहे कि कब इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया, आपकी ज़िंदगी से ये दूर चले आए, इन्हें खुद ही इस चीज़ का आइडिया नहीं था। लेकिन अब जैसे-जैसे ये पर्सन ना आपको अपने आप से बेहद ज़्यादा दूर पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में वही शोर, वही तूफ़ान नज़र आ रहा है, जो तूफ़ान, जो शोर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में छोड़कर आपसे दूर गए थे। यहाँ पर इस इंसान को ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही हैं या इनके बिलीफ सिस्टम में ये चीज़ें फिट हो रही हैं कि कहीं न कहीं अब ये जो सुकून मिल पाएगा ना, वो कहीं न कहीं अपनी न कश्ती को आपके पास, आपके करीब रोक कर ही इन्हें वो सुकून मिल पाएगा। वो सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन मुझे सीरियस नज़र आ रहे हैं। जैसे कि एक होता है कि पहले ये चीज़ें आती हैं, फिर चली जाती हैं या इन चीज़ों में अगर कोई अपनी उँगली, अपनी टाँग अड़ा देता है, तो ये पर्सन फिर से कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं इस थॉट को लेकर। लेकिन यहाँ पर मैं इस चीज़ में इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हुए देख रही हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस मैटर इस इंसान के लिए बन गया है। ऐसी स्थिति इनकी बन रही है। और यही स्थिति इस इंसान को व्यूअर्स आप यकीन मानिएगा, इनको ना आपकी तरफ अपनी वो फीलिंग्स, अपने वो इमोशंस, अपना वो प्यार आपकी तरफ इन्हें लेकर आने के लिए इन्फ्लुएंस्ड कर रहा है। जैसे कि एक होता है ना कि जब
दिल भी दिमाग की जगह पे आके काम करना शुरू कर देता है ना, तो वैसी स्थिति जो बनती है, वो स्थिति मुझे इस इंसान की आज दिन भर बनती हुई दिख रही है। और कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं कि जल्द ही ये पर्सन इसी एनर्जी के साथ आपकी तरफ बढ़े, अपना एक ऑफ़र लेकर। हालाँकि वो डिसीज़न आपका होगा, चॉइस इज़ योर्स कि आप इनके ऑफ़र को लो या ना लो, लेकिन मुझे मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में ये एक योग, एक संजोग बनने की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है यहाँ पे। तकरीबन 6 या 9 दिन बाद इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ किसी तरह का ऑफ़र आ सकता है। ठीक है? सो ये मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में दिखा, अभी मैं आपको और चीज़ें आगे क्लियर करती चली जाऊँगी व्यूअर्स। यहाँ पे आपके लिए जून एंड सितंबर मंथ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिखा है। अनअवेलेबल को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की और क्या फीलिंग्स बनी है? स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। 8 ऑफ हैंड्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे आपका फायर एलिमेंट है और आपका यहाँ पे वाटर एलिमेंट है। जैसे कि एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। देखो, कुछ व्यूअर्स के केस में ही होगा क्योंकि कलेक्टिव्स में यही चीज़ें होती है कि आपने ना अपनी तरफ से इस इंसान को ब्लॉक कर रखा है, आपने अपना नंबर चेंज कर लिया है या फिर यहाँ पर ना आपने इनके इनके रास्ते बंद कर दिए हैं, वो रास्ते जो इन्हें आपकी तरफ लेकर आ सकते हैं। और उस चीज़ का आइडिया ना इन्हें इनकी नई सुबह में या फिर आज दिन में पता चला है, जब इन्होंने अपनी तरफ से आपकी तरफ कोई मैसेज भेजा और वो आप तक पहुँचा नहीं, यानी कि वहाँ पर वो अनअवेलेबल रहा, आप इनके लिए अनअवेलेबल रहे, तब जाकर यहाँ पर अल्टीमेटली इस इंसान को इस गुत्थी का कहीं न कहीं जवाब मिला है कि भई आपने अपने इमोशंस क्या, अपनी फीलिंग्स क्या, अपनी प्रायोरिटीज़ क्या, जो कभी सिर्फ़ और सिर्फ़ इस इंसान के लिए हुआ करती थी ना, वो आपने खींच ली हैं। आपने उन पर ताला लगा दिया है। आपने उन्हें इनके लिए बेकार होने नहीं दिया है। तो ये सभी चीज़ों का आइडिया इस इंसान को हुआ है, जो चीज़ें इस इंसान के मन में, दिल में और ज़्यादा शोर या अकेलेपन का एहसास डाल गई हैं। ठीक है? तभी यहाँ पर इस इंसान को इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही है या इतना ज़्यादा इस इंसान को अपने इस अकेलेपन का एहसास हो रहा है। जैसे मानो अभी तक ये जो बैठे भी थे ना, वो इस सोच की वज़ह से बैठे थे कि कोई बात नहीं, कोई होगा या नहीं होगा, वो तो होगी या वो तो होगा। लेकिन आज इन्हें इस चीज़ का भी पता चल गया कि वो भी अब इनके लिए नहीं रुकी है या नहीं रुका है। और यही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब कर गई हैं या यूँ कहो तो एकदम जैसे मानो एक होता है ना कि रिजेक्शन जैसी फीलिंग इन्हें दे गई है। कन्फ्यूजन्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट्स व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर फीलिंग क्या बनी कन्फ्यूजन के मामले में। 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। देखिएगा, वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग अभी तक आया है, जो चीज़ें अगेन मैं कहना चाहूँगी जैसे मानो आज दिमाग की जगह दिल बैठ गया है और वो अपने हिसाब से यहाँ पर काम कर रहा है। तो वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। आपसे जुड़ी हुई यादें बेसिकली इस इंसान को कर रही हैं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड। वो यादें जो आपने बहुत वक़्त एक-दूसरे के साथ ना बनाई हैं, ठीक है? जैसे हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में आप लोगों का ये जो रिश्ता है आजकल का नहीं है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे आप, फिर धीरे-धीरे करके ये रिश्ता डेवलप हुआ या कॉलेज फ्रेंड्स थे। या आप लोगों की लव मैरिज थी या फिर एक लव मैरिज होने वाली थी, उस तरह के मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में चांसेस बनते हुए दिखे। तो कुछ व्यूअर्स के केस में आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपके बच्चे भी हैं, ठीक है? सो काफ़ी क्लोज़, काफ़ी वक़्त आप दोनों ने इस रिश्ते को दिया। और कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि भई आप लोग हस्बैंड या वाइफ थे या इस तरह से रह रहे थे, इस तरह से एक-दूसरे को दिल से, मन से मान लिए थे। ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं जब ये पर्सन आपको अनअवेलेबल अपने लिए स्पेशली पा रहे हैं ना, तो इनका कन्फ्यूज़न यहाँ पर इसी चीज़ को है लेकर है। जो इमोशंस कहीं न कहीं इस इंसान के इस वक़्त में बह रहे हैं कि वो आपकी तरफ जाएँ,
वो आपको एक्सप्रेस करें, उन्हीं इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करने में ये पर्सन झिझक रहे हैं। उन्हीं इमोशंस को आपके सामने लेकर आने में इस इंसान को काफ़ी घबराहट हो रही है, तो वो फीलिंग मुझे इनकी दिख रही है और वो घबराहट कन्फ्यूज़न्स में कन्वर्ट हो रही है। क्या लेकर जाएँ, किसी और के माध्यम से बुलवाएँ, किसी और के माध्यम से आप तक मैसेज भिजवाएँ, आपका क्या जवाब होगा? आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या रिस्पॉन्स आपका होगा? तो इस सभी चीज़ों की कश्मकश में ये पर्सन आज दिन भर रहे हैं। ठीक है? सो मैंने इसीलिए आपसे बोला कि कुछ व्यूअर्स के केस में 6 से लेकर 9 दिन की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। जिन मेरे व्यूअर्स के पर्सन यहाँ पर कहीं न कहीं जो होगा देखा जाएगा। उस एटीट्यूड में आएँगे, उनकी तरफ से 6 से लेकर 9 दिनों बाद आपकी तरफ इनकी तरफ से मैसेज आ सकता है, ये आपसे बात कर सकते हैं एंड उसके अलग भई आपने अगर इनके रास्ते बंद नहीं करे हैं, ऐज़ एन उस वे में कि ब्लॉक नहीं करा या नंबर चेंज अभी भी नहीं हुआ है, तो उन लोगों के केस में। लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी कर दिया, ब्लॉक कर दिया, इन्हें पता चल गया आपके विषय में, तो उन लोगों के केस में कैसे भला वो चीज़ें आएँगी? उन लोगों के केस में ये चीज़ें हैं कि भई क्या करें? कन्फ्यूज़न्स ही कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशंस का कुछ पता नहीं। तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर इस इंसान के साथ आज दिन भर रही हैं और रहेंगी भी, ठीक है? और देखते हैं। हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स लिविंग रिलेशनशिप में भी हों, उसके भी चांसेस कुछ व्यूअर्स के केस में बनते हुए दिख रहे हैं। सोलमेट ओनली को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या एनर्जीज बनी है, क्या सोच बनी है, स्पिरिट्स मुझे गाइड कीजिए और बताइए। ओके, देखो मैंने आपको बोला भले आप इन्हें मानते हो अपना सोलमेट, ट्विन फ्लेम या नहीं, ये ज़रूर से मान रहे हैं। यहाँ पे ये डेविल की एनर्जी है एंड आपका 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, उसके अलग आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। ठीक है, नंबर मुझे आपके लिए अभी तक व्यूअर्स 15, 14, 10, 1, 6, 5, 13, 4, 8 ये मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट अभी तक आप लोगों के लिए बनते हुए दिखे हैं। देखो, ये चीज़ें भी क्यों मन में आ रही हैं क्योंकि बीते दिनों में इस इंसान की करतूतें ही ऐसी थी, इस इंसान ने करा ही कुछ ऐसा जिसके चलते इनके खुद के दिल में ये चीज़ें उठ रही है कि आप डेफ़िनेटली अब इस इंसान को अपना ना तो ट्विन फ्लेम मानते हो, ना सोलमेट मानते हो, ना पास्ट लाइफ़ कनेक्शन मानते हो, आप कुछ भी नहीं मान पा रहे हो। रीज़न इज़ कि इस इंसान ने ना आपके साथ वो चीज़ें करी है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा। जागती आँखों से तो आप क्या सोचते, क्या देखते, आप सपने में भी कभी ये चीज़ें नहीं सोच सकते थे कि भई ये इंसान आपको बैकस्टेप करेंगे। ये आपको ना जीते जी मार देंगे या ये आपको इस लेवल पर कंट्रोल करने की इच्छा रखेंगे, जिस लेवल पर आपका इसी रिश्ते में साँस लेना दुश्वार हो जाएगा। या ये आपको किसी और के कंट्रोल में इस लेवल पे रखेंगे, जिसके चलते ये भूल बैठेंगे कि हम दोनों का कनेक्शन, हम दोनों का रिश्ता क्या है। और यही चीज़ें इस इंसान को ये चीज़ें समझा रही हैं कि इतना कुछ आपके साथ करने के बाद डेफ़िनिटली आप इन्हें ना अपनी सोच में एक कार्मिक, एक डेविल, एक डोमिनेटिंग पर्सन या कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में तो शायद आप इन्हें नार्सिसिस्ट भी बोलते हो। वो सभी चीज़ें आज दिन में इनके कई बार चली हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में लेकर गई हैं। क्योंकि कल तक इस इंसान को आप पूछते थे या पूछती थी, जो भी मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और आज कहीं न कहीं आपका यूँ अनअवेलेबल होना डेफ़िनिटली इस इंसान को ना अपने विषय में सोचने के लिए इन्हें मजबूर कर रहा है। मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं बहुत जल्दी से इस रिश्ते को ख़त्म करा गया है। मतलब आप इतनी जल्दी तैयार भी नहीं हो पाए, सोच भी नहीं पाए। वो चीज़ें बस आपके कान में गई एंड दिमाग तक भी नहीं पहुँची कि रिश्ता खत्म और उसके बाद अभी तक चीज़ें सही नहीं हो पाई। और यही चीज़ों को लेकर एक कैलकुलेशन, ओवरथिंकिंग इस इंसान के थ्रू हो रही है। ठीक है व्यूअर्स? और वो कैलकुलेशन किस वे में कि आपने इनको ना लेकर एक छवि बना ली है, एक इमेज बना ली है। अब उस छवि को कहीं न कहीं बदलना, उसको सोलमेट में कन्वर्ट करना इतना आसान, इतना हलवा नहीं है। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में आज दिन भर चली हैं, जो चांसेस बन रहे हैं इन्हें काफ़ी
गुस्से में लेकर गई हों, हेडेक इनके दे गई हों, उस तरह से यहाँ पर है, ठीक है? हार्ड टू गेट, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बनी? स्पिरिट्स मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्रिंस ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स, ओके। तो वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। कहीं न कहीं देखो जब इंसान ओवरथिंक करता है ना या करती है तो उसके दिमाग के घोड़े कहीं पे भी भागते हैं और कुछ ऐसा ही इनके साथ यहाँ पर हो रहा है कि इनके दिमाग के घोड़े ने इस कंक्लूज़न पे लेकर जा रहे हैं कि ये यहाँ तो डिस्टर्ब हैं। ये तो कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर शोक मना रहे हैं, गिल्टी फ़ील कर रहे हैं कि भई इन्होंने आपकी तरह बढ़ने के मौके खो दिए। और यहाँ पर कहीं न कहीं आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप से अपनी लाइफ़ को जी रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो। आपके आस-पास लोग हैं जो आपको पैम्पर कर रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं, आपको कम्फ़र्ट ज़ोन दे रहे हैं या फिर कहीं न कहीं आपको खुश रहने का, खुश रखने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन ये क्या? ये तो गुस्से की आग में जले पड़े हैं। ये तो कहीं न कहीं गिल्ट में अपने आप को पा रहे हैं। ये सभी चीज़ें ना कहीं न कहीं इस इंसान से टॉलरेट नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि बेसिकली काफ़ी मेरे व्यूअर्स के पर्सन को आज ये लग रहा है दिन भर कि इन्होंने ना मौका खो दिया और मौका देने वाले, नहीं देने वाले कहीं न कहीं आप हो। आप अगर इन्हें मौका नहीं दे रहे हो तो ऑब्वियसली वो चीज़ें गुस्सा तो दिलाएँगी क्योंकि आप तो वो इंसान हो ना कि इतनी गलती करने के बाद भी चलो छोड़ो, ये लास्ट गलती है और नेक्स्ट मत करना। वो एटीट्यूड आप रखते थे। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा आप पर गुस्सा भी दिला रही हैं। ठीक है? ये चीज़ें मैं इनकी एनर्जीज़ में देख पाई हूँ। फेटेड टू बी अलोन को क्लैरिफाई कीजिए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की क्या है करंट फीलिंग्स? नाइन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये सभी चीज़ों को सोच-सोच कर ये पर्सन अपना खून जला रहे हैं, वो स्थिति दिख रही है या यूँ कहो तो अपना मन भारी कर रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पर हर एक चीज़ को लेकर, हर गलती को लेकर ज़िम्मेदार खुद ठहराए जा रहे हैं, खुद की सोच में आ रहे हैं, खुद अकेला पा रहे हैं, खुद को ऐसा ल लग रहा है जैसे कि मानो ये अब ठीक नहीं है। या फिर ये शायद यही डिज़र्व करते हैं, इन्होंने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करा और डिवाइन यूनिवर्स इनकी डेस्टिनी इनके साथ अब अच्छा नहीं कर रही है। तो वो सभी चीज़ों को लेकर ना मन तो डेफ़िनेटली यहाँ पर इस इंसान का काफ़ी ज़्यादा भावुक हो रहा है और इमोशंस की तो एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आई है। एनीवेज़ मैं देखती हूँ यहाँ पर ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं इन सभी चीज़ों के वजह से। ये पर्सन आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इनके मैसेजेस देख लेते हैं व्यूअर्स, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं? व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। आई वुड डू एनीथिंग टू बी विद यू, तो ये अब आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आई नीड यू, क्योंकि इन्हें अब आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई एडमायर यू, अब ये पर्सन आपको एडमायर कर रहे हैं। उन सभी चीज़ों को लेकर जिनको लेकर कभी इस इंसान ने आपको थैंक्स भी नहीं बोला। एज़ इन कि आप हमेशा इनके लिए खड़े रहे, हमेशा आपने इन्हें कंधा दिया या हमेशा आप इनके लिए कंधा बनकर रहे, वो उन सभी चीज़ों को लेकर कभी भी एडमायर नहीं करा। आई विल लीव माई पार्टनर टू बी विद यू, तो अगर आप लोगों के केस में कोई थर्ड पर्सन भी आया है, तो ये उसको छोड़ने के लिए तैयार है। मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि थर्ड पर्सन जो भी इनकी ज़िंदगी में आया है ना, वो जस्ट मात्र एक अट्रैक्शन है, एक एडिक्शन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब वो प्यार, जो सच्चा प्यार होता है ना, वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है? आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू, आई फील सेफ अराउंड यू। तो ये पर्सन ना बेसिकली आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये ना आपके मुँह से सुनना चाह रहे हैं कि आप ये बात बोलो कि आपको इनके पास रहने से काफ़ी अच्छा फ़ील होता था, आप काफ़ी सेफ
जैसा महसूस आप करते हो, ऐसा आप इनसे बोलो और आपसे कहना चाह रहे हैं प्लीज़ कम बैक, प्लीज़ वापस से मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। हो सकता है ये चीज़ें आप कहते भी हो कि आप मेरे कम्फ़र्ट ज़ोन हो या फिर आपकी बाहों में आकर अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा हल्का-सा महसूस होता है। तो वो सभी चीज़ें ये फिर से आपके मुँह से व्यूअर्स सुनने की इच्छा आपके सामने रखना चाह रहे हैं, ठीक है? ओवरऑल देखो व्यूअर्स मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर से सजेस्ट करूँगी, अगर इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है ना, तो इन्हें होने दो। क्योंकि ज़बरदस्ती अगर आप यहाँ पर इन्हें पुश करने की कोशिश करोगे ना, तो यहाँ पर रियलाइज़ेशन से ज़्यादा चीज़ें ना एक ज़बरदस्ती, एक फ़ोर्सफुली वाली चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगी। तो थिंग इज़ इन्हें ना रियलाइज़ होने दो। बेटर इज़ कि ये पर्सन खुद से आपकी तरफ बढ़े। बेटर इज़ कि यहाँ पर इस इंसान को ना रियलाइज़ हो और इस लेवल पर हो कि वो आकर फिर वापसी ना हो। तो यहाँ पर इन्हें ये चीज़ों का रियलाइज़ेशंस होने दो। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। लेकिन स्टिल मैं आपके लिए ना डिवाइन की तरफ से गाइडेंस के कार्ड्स और देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए। व्यूअर्स को क्या करना चाहिए अब इस स्थिति में? ब्रेक थ्रू, एक्जिस्टेंस, लवर्स, फ्रेंडलीनेस एंड चेंज। आपको बदलने के लिए बोला जा रहा है। जैसे आप पहले थे ना हर टाइम अवेलेबल रहते थे, उसके चलते ना आपने कहीं न कहीं अपना जो वजूद है, अपना जो अस्तित्व है, वो मिटा दिया। तो आपसे बोला जा रहा है कि देखो चेंज जो है ना वो अटल है, फिर चाहे आपके बदलने का हो, इनके बदलने का हो। तो यहाँ पर इस सच को स्वीकार कर आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अब ज़रूरत है अपने अस्तित्व को, अपनी मौजूदगी को, अपने वजूद को बनाने की और उसके लिए डेफ़िनिटली आपकी ज़िंदगी में एक टावर मोमेंट ऑलरेडी आ गया है और अब उस टावर से आपको अपने आप को बाहर निकालना है। एज़ एन एक ब्रेक थ्रू के प्रोसेस पर एक एनर्जेटिक एनर्जी में आपको अपने आप को लेकर जाना है। जितना ज़्यादा आप यहाँ पर अपनी एनर्जी को वापस रिगेन करोगे ना, उतना जल्दी आपकी तरफ आपका ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट अट्रैक्ट होगा और ये निश्चित होगा। ठीक है? सो ये बोला जा रहा है कि चेंज आपको अपने भीतर भी लाना होगा। अगर उस इंसान के अंदर चेंजेज़ आ रहे हैं ना, तो आपको भी उन चेंजेज़ को भी एक्सेप्ट करना है और अपने अंदर के चेंजेज़ तो डेफ़िनिटली आपको लेकर ही आने हैं, ये आपसे बोला जा रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों के केस में पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि भई यहाँ पे ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन है। उसकी अलग अपनी एनर्जीज़ को अगर आपको और ज़्यादा एनर्जाइज़्ड करना है और ज़्यादा एक्टिवेट करना है, तो आप चाहें तो मुझसे ब्रेसलेट्स भी ले सकते हैं, ठीक है? आपको मेरा नंबर स्टार्टिंग में रीडिंग के मिल जाएगा, वहाँ पर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आपको किस लिए यहाँ पर ब्रेसलेट्स चाहिए। ठीक है? जो आपकी एनर्जी को एनर्जाइज़्ड करेगा, आपका जो कंसंट्रेशन इधर-उधर भाग रहा है, आप कन्फ्यूज़्ड हो रहे हो, उसको स्टेबल करेगा ताकि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएँ। तो ये मैं आपको ज़रूर से सजेस्ट करूँगी। ठीक है व्यूअर्स? तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को, कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक भई लाइक, क्लेम और ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग आए व्यूअर्स तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। इसके अलग भी अगर आप लोगों को डाउट्स रहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो वही नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ, लेकिन पर्सनल रीडिंग जो भी होती है वो फ्री नहीं होती हैं। चार्जेज़ उनके लगते हैं और जो लोग आजकल रीडिंग जल्दी चाहते हैं अराउंड 7:30 आप लोग चाहते हो रीडिंग क्योंकि विंटर्स में काफ़ी लोग जल्दी सो जाते हैं या विंटर्स में काफ़ी देर तक नहीं बैठ पाते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं मेंबरशिप जॉइन करना तो ज़रूर से वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ज़्यादा चार्जेज़ नहीं हैं। ठीक है? और आज के लिए अभी के लिए लेती हूँ विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय-बाय।